अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात होती है जी कोई स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स की खबरें कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और पाकिस्तान की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से आज ख़ास तौर पे बात करनी है। जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बड़ी मुश्किल से मैच जीतने में बहरहाल कामयाब हुए और बड़ा सोचना पड़ रहा था कि ये जिम्बाब्वे की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, यानी कि 154 डॉट बॉल जो हैं वो खेली गई हैं पाकिस्तानी बैट्समैन की जानिब से, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? और सिलेक्शन के हवाले से जैसे हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है पिछले कई प्रोग्राम्स में कि ये ऑब्जेक्टिव है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या कोई टीम बनाने की कोशिश की जा रही है, नए लड़कों को चांस देने की बात हुई, किस हद तक चांस दिया गया, जो लड़के पहले से खेल चुके हैं क्रिकेट, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अपने होम ग्राउंड पर दुनिया की कमज़ोर तरीन टीम के अगेंस्ट आप अपनी टीम उतारें और उस पर भी आप ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो कि एक वक्त पे लग ये रहा था कि मैच आपके हाथ से जो है वो तकरीबन निकल चुका है। तो ये किस किस्म की परफॉर्मेंस है, ये किस किस्म की कंडीशनिंग हो रही है, ये किस किस्म की तैयारी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इससे क्रिकेट आगे जाएगी, वाक़तन ऐसा होगा? इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हमने बात करनी है और कहने को बहुत कुछ है। अभी प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर यकीनन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौजूद मेहमानों को यहाँ खुशामदीद करूँगा। जमील अहमद साहब, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनको सबसे पहले खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जमील भाई, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं मज़हर अमान साहब, जोन 7 से आपका ताल्लुक़ रहा और सर्व करते रहे बड़ी देर तक। और पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो आपकी प्रेडिक्शंस थी, ख़ासतौर पे सिलेक्शन के हवाले से, काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त भी साबित हुई हैं। आज उनसे तमाम मामला पर भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मज़हराबान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमी भाई, मतलब कहाँ से बात शुरू करूँ? लग ये रहा था कि शायद कोई दुनिया की बेहतरीन टीम खेल रही है और होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर दुनिया में कोई और टीम अगर किसी कमज़ोर हरीफ के ख़िलाफ़ खेलती है तो नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। एक चीज़ आप बहुत देर से बात कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर कि टीम की अप्रोच आजकल चेंज हो गई है। 30 ओवर में 200 250 के करीब स्कोर ले जाते हैं और फिर इसी तरह उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जाकर 390 400 प्लस स्कोर अब बहुत मामूली सी बात हो गई है। लेकिन आपकी अप्रोच तक आज तक वही नज़र आ रही है और लड़के आपके जैसे पहले स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे पहले मैचेस खेल रहे हैं, सारे वैसे ही आज स्ट्रगल करते रहे। यानी 154 डॉट बॉल अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे होम विकेट के ऊपर, तो ये चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं? देखिए, आपके जो ओपनर्स थे ना, तो आबिद अली या इमाम उल हक जी, तो आपके 12वें ओवर के अंदर 50 रन हुए हैं। कभी दुनिया में आपने ऐसा देखा है अगर एरन फिंच और क्या कहते हैं डेविड वार्नर खेल रहे हो तो 12 ओवर में 50 रन होंगे? तो जब आप दुनिया से मुकाबले के लिए जा रहे हैं ना, देखिए आपको याद होगा कि अभी हम इंग्लैंड के दौरे पे गए थे जी, तकरीबन उन्होंने आधे लड़के अपने चेंज करके बिल्कुल ऐसा ही और उन्होंने बने। अब अगर आप देखेंगे ना इंग्लैंड की टीम, अब जो आप तो इतनी मजबूत होगी, जो लड़के बेंच पर होंगे वो भी बहुत मजबूत होंगे। हम वो वाला काम नहीं कर रहे हैं। आपने 22 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान किया वनडे और T20 के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे की टीम जो है वो टीम है जो पाकिस्तान में जो 7 सीरीज खेली गई उसने, उसमें सिर्फ 1 वनडे जीता है उसने और 59 में से 52 मैच जो है वो हारे हैं पाकिस्तान से। और दुनिया की इस वक्त 14वें नंबर पर उनकी रैंकिंग बनती है और उससे अगर पाकिस्तान डर रहा है जी, मतलब मुझे इतनी हैरत हुई है। आप यकीन करें, हम लोग जो ना प्लेयर बनाते हैं, हम आप क्या हैदर अली को न्यूजीलैंड ने मौका देंगे? मतलब हैदर अली और खुशदिल शाह, इन 2 प्लेयरों को इनको लाजमी 6 मैच खिलाना चाहिए थे, ताकि जो आप आइंदा जो वर्ल्ड कप आ रहा है या आप जो टीम बनाने जा रहे हैं, भाई अगर 1 आध साल के अंदर हफीज और शुएब मलिक ने चले जाना है तो आप नए मतलब ये खेले हुए हो ना, बिल्कुल सही। और बताओ, इससे आसान सीरीज कभी नहीं मिलेगी, नहीं हो सकती। और देखिए यहाँ पर नौकरी बचाई जा रही है। आपके अभी जो आपका सवाल था ना, उस सवाल में ये है कि जिन ओपनर्स को आपने खिलाया है ना, इमाम उल हक बहुत दिन के बाद वापस आए, कमबैक है, तो हर आदमी अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा है टीम में। जब जहाँ ये अप्रोच होगी ना, अच्छा वो मिसबा साहब अपनी नौकरी बचाने के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, ये अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तानी टीम बनाने के लिए कोई नहीं खेल रहा। देखिए, आप खौफ के किस चीज़ का है आपको? अगर जिम्बाब्वे, मैं कहता हूं यार कि अगर
ये पूरी टीम चेंज करके भी आप खिला देना, वो भी जिम्बाब्वे से जीत जाएगी। जिम्बाब्वे की टीम इतनी अच्छी नहीं है कि जिसके लिए हम ये इतना खौफजदा हैं। देखें कल का जो मैच हुआ है, अगर देखें सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि एक जो कहते हैं ना तजर्बा काम आगे इनके, वरना मैच तो इनके हाथ से जो ना वो निकल गया था, इसलिए कि जो बिल्कुल एंड में जाके शाहीन शाह अफरीदी और वहाब रियाज के जो 6 ओवर थे उन्होंने मैच का पासा जो ना पलट दिया, वरना उससे पहले तक जो है ना उन्होंने अपनी गिरफ्त जो ना जो लड़का था क्या कहते हैं जिसने 50 रन किए हैं, तो वो जिम्बाब्वे का इतनी शानदार बैटिंग की है उसने ब्रेंडन टेलर के साथ। टेलर तो चले एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, तकरीबन 16 साल से खेल रहा है, 11वीं सेंचुरी की उसने, लेकिन वो जिस अंदाज में वो खेला है तो वो सिर्फ तजर्बे की वो थी, कमी तजर्बे की वजह से होता ये कि जब ये क्रिकेट होती है ना तो मैच को करीब लेके जाया जाता है कि आखिर के 2 ओवर या 3 ओवर में 30 रन चाहिए ना, तो हम उसको चेस करने, वो जाहिर है कि अब उसको तजर्बे की कमी थी, गलत शॉट गलती की वजह से, वरना इनके हाथ पांव फूल गए थे। अगर आप गौर करें ना मैच के अंदर जो इनकी हालत थी ना वो देखने वाली थी। अगर इनमें से एक बॉलर भी आपका पेट जाता, दोनों ने बहुत शानदार बॉलिंग की है, डेथ ओवर के जिस तरह इन दोनों ने बॉलिंग की है, ये वापस नहीं आए। 26 रन का मार्जिन कोई मार्जिन नहीं होता, समझे ना। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूं कि इस पूरी सीरीज से पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा, फायदा सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे को होगा। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। मुझे साहब फरमाइए, अब जैसे जमील भाई ने कहा कि फ़ायदा जिम्बाब्वे को होगा, वो उनके कैप्टन की स्टेटमेंट से चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। वो कह रहा है जी हम तो अब अगले मैच में जाएंगे, हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया है क्योंकि ये मैच ऑलमोस्ट हम ले गए थे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो जैसा भी जमील भाई ने कहा कि इनएक्सपीरियंस बैट्समैन था जो टेलर के साथ जिसकी पार्टनरशिप लगी है जी, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता या अगर वो कंटेन कर लेता 1-2 ओवर, उसके बाद तो मैच बिल्कुल आप 5 विकेट से जो है वो आपके हाथ से निकल गया था। तो ये सूरत हाल है। अब ये कि आप होम टीम है, आपको एडवांटेज मिलता, चले पहले तो ये होता है कि होम क्राउड का प्रेशर होता है, अब तो वो फैक्टर भी नहीं है इसके अंदर। तो फिर और क्या, इससे ज़्यादा और क्या आपके लिए आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए कि आप मैच जीते, जिम्बाब्वे जैसे टीम के जी। ये कल का मैच देखने के बाद तो बहुत कुछ सामने नज़र आ गया कि हर बंदा जो है अपनी सीट पे जाने की, दरअसल इतनी बड़ी सैलरियाँ हैं इन लोगों की, सैलरी इनको ऐसी सैलरियाँ कहाँ से मिलेंगी? बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने जब ये डोमेस्टिक के T20 हो रहा था तो इसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी कि हम जो है नए प्लेयरों को चांस देंगे, क्योंकि हमें सारी दुनिया को पता है कि जो है ये जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 14वें नंबर की टीम है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि जैसे अभी जो कायदे तो T20 के लिए जो टीमें बनाई गई थी, इसमें से भी किसी एक टीम को खिला दिया जाए तो वो जीत जाएंगे। मगर जो इन्होंने जो स्ट्रेटजी दी है, जो इन्होंने किया है, उसके मुताबिक तो ये ऐसा लग रहा था कि ये टीम बना नहीं रहे। दरअसल हर वर्ल्ड कप के बाद या हर कोई ऐसा जो चीज़ आती है, बड़ी सीरीज आती है, ये आता है, हम लोग यही कोचेज और सिलेक्टर यही एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं अगले टूर्नामेंट की या वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा नया लड़का डाला आपने। सारे इमाम उल हक को आपने डाल दिया, आबिद अली को डाल दिया, बाबर आजम है, सारे बॉलर भी जो थे जो बैठे हुए थे उसमें को आप दोबारा खिला दिए। चलें ठीक है, आप अगर कोई नया बॉलर लेकर आ जाते हैं तो उससे पता चलता है कि भाई बॉलर को ट्राई कर रहे हैं, अच्छा बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन को लेकर ये इस वक्त स्ट्रेटजी कोई भी नई टीम बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपनी सीटों को जो है वो मैच्योर कर रहे हैं, और इसके अलावा और कोई नहीं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर हमारे पास ये भी इशू आता है कि पाकिस्तानी टीम जब कभी भी है दूसरी टीम को बनाती है, अपने आप को नहीं बनाती। ऐसा ही है, ये हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री है। और इस वक्त जो है हमें तो चाहिए था कि जितने भी सीनियर प्लेयर थे उनको आराम देते, और ये जो T20 में आपने जो जितने भी लड़के अच्छे लिए हैं, जो जिन्होंने सेंचुरी की है, जिन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, आप उनको ले आते ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता, और उसके बाद वो बेहतर तरीके से हमें एक जो है 25 से 30 लड़कों का बैंक मिल जाता है। और उसके बाद जो है हम किसी अच्छी सी, जैसे अभी साउथ अफ्रीका जा रही है टीम, जैसे न्यूजीलैंड जा रही है, तो हमारे पास एक जो है ना 25-30 लड़के आ जाते हैं, उसमें से हमें जो है वो चूज़ करने में आसानी है। मगर ये चाहते ही नहीं है कि जो है इनको जो है ज़्यादा लड़के मिले, इनको वही गिने चुने 15-16 लड़के हैं जिनको इन्होंने सेलेक्ट कर देना और लेके चले जाना। बिल्कुल ठीक है, ये कोई भी नई चीज़ लेकर आने के चक्कर में ही है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें जो है वो कोचेज भी ऐसे ही मिल जाते हैं, सिलेक्टर भी ऐसे मिल जाते हैं, और ऊपर से प्लेयर भी हमारे पास ऐसे ही है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब ये बताइएगा कि बड़ी हैरान कुन बात है, जिस किस्म के तजर्बे हमारे यहाँ किए जाते हैं
पूरी दुनिया हैरान रह जाती है कि ये कैसे मुमकिन है। एक टीम आपकी तैयार हुई, दुनिया में नंबर 1 आपकी T20 की साइड बनी, आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना, एक आपका कैप्टन, एक अरसे के बाद एक टीम को एक अच्छा कैप्टन मिलता है, आपको सरफराज की शक्ल में वो कैप्टन मिल गया। आपने खुद ही साजिशें करके उसके ख़िलाफ़ पहले अपनी टीम को तबाह किया, उस लड़के को साइड लाइन किया, सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से। आपको ज़ाती नाद है, किसी की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, आपको कॉम्बिनेशन तबाह करना था, वो सब स्कैटर हो गया, सब कुछ आपने तबाह बर्बाद करके अब आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? दोबारा से नंबर 1 बनना चाह रहे हैं? तो ये कौन सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, ये समझा दें, क्योंकि कल के मैच के बाद तो हमें बहुत कुछ समझ में आ गया कि इनकी क्या डायरेक्शन है और ये करने क्या चाह रहे हैं। देखिए, आपने अपनी बनी बनाई टीम को ख़राब किया है। बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने अपनी तबाही जो है ना जी, वहाँ शुरू की है कि जब मिक्की आर्थर को इन्होंने हटाया। देखिए, जिस आदमी ने आपकी टीम को बना दिया और खड़ा कर दिया और नंबर 1 जो है ना उसने बना दिया, ऐसा ही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उसने आपको जितवा दी, शाहिन शाह अफरीदी उसी ने दिया आपको, बाबर आजम उसी ने दिया। जो यंगस्टर थे ना, देखिए उसका अपना अंदाज था और वो प्लेयर बना रहा था और आपकी टीम जो है ना खड़ी हो रही थी। लेकिन आपने मतलब जो भी सुनेगा ना सर पकड़ लेगा यार कि टीम जो है नंबर 1 पर है और इस कप्तान ने 37 में से 29 मैच जीते हैं, लगातार 6 सीरीज जीती हैं, मतलब इसको हटाने का क्या जवाब बनता है? अच्छा, फिर मिक्की आर्थर की कारकर्दगी तो बहुत अच्छी थी। असल बात यह है कि हम जो है ना सिर्फ अपना जाति पसंद और नापसंद इसको नवाजना है, उसको वो करना है। इन्होंने जो क्रिकेट कमेटी बनाई थी ना, उस क्रिकेट कमेटी में मिसबाह उल हक भी थे, शामिल थे। उस क्रिकेट कमेटी ने ही हटाया करना है कि मिक्की आर्थर रहेगा ही नहीं रहेगा, तो वो उसको हटा के फिर ये आए मिसबाह साहब, इनका कोई तजर्बा नहीं था। एक तजर्बेकार आदमी को हटा के और आज आपकी टीम जो है वो नीचे आ गई और नीचे जाएगी, इसलिए कि आप जब जिम्बाब्वे से डरे हुए हैं ना जी, आपने 22 खिलाड़ी अनाउंस किए। एक लड़का अब्दुल्ला शफीक सिर्फ जो है वो है जिसे कह सकते हैं हम नया लड़का जी, बाकी 21 वही लड़के हैं या तो पाकिस्तान की टीम में रहे हैं या मतलब पाकिस्तानी टीम से खेले हैं। अगर इस टीम के खिलाफ भी 4 लड़के आप नए नहीं देखिए ना, मतलब अगर लड़कों ने परफॉर्म किया था ना, जाहिद महमूद ने परफॉर्म किया था, मतलब ये बहुत ज्यादती की बात है कि उसको आप जो है ना मतलब आपने मौका नहीं दिया। दानिश अजीज बहुत अच्छा खेला, आजम खान बहुत अच्छा खेला, जो लड़के अच्छा खेले। और मैं ये भी कहूँगा कि हुसैन तलत भी बहुत अच्छा खेला है इस पूरे जो आपने कौमी T20 चैंपियनशिप कराई है। तो इन लड़कों को अगर आप मौके दे देते, सही है ना, बस साथ तो रखें, प्लेयर तो बनाए ना। ये ग्रूम नहीं कर रहे, ये डरे में बुरी तरह से कि कहीं हम जिम्बाब्वे से हार गए ना तो बस एक शोर उठ जाएगा कि जनाब वो मिसबा जो है मतलब वो नाकाम हो गए। और ये सिर्फ इसलिए इन्होंने ये सारे जो लाए ना पुराने, यार आप मुझे बताएं कि अब जो मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आपको सर्किल के अंदर कम से कम 7 रन के एवरेज से खेलना है। ऐसे ही है। अगर आप 7 रन के एवरेज से नहीं तो आप ओपनर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। अब जिम्बाब्वे जैसी बॉलिंग के खिलाफ 12 ओवर में 50 रन कर रहे हैं जी, तो उससे मतलब वाज़ेह नजर आ रहा था कि सिर्फ क्या है आपकी अपनी टीम के अंदर जगह बनाने के लिए आप खेल रहे हैं, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे। तो अगर आपको ऐसा देखिए, हैदर अली जो है ना, हैदर अली को इन्होंने T20 स्पेशलिस्ट क्यों बना दिया है? मैं आपको बताऊं, कायद-ए-आज़म गुज़िश्ता साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी की है उसने। जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का 345 रन उसने वहां पर किए हैं। 50 ओवर की क्रिकेट थी ना वो, तो आपने क्यों उसको, भाई वो आप टेक्निकली साउंड प्लेयर है, वो आपको उसको इसके अंदर पूरा वो देना चाहिए था, मौका देना चाहिए था। आप इनमें से एक को बिठाते, उससे ओपन कराते। अच्छा, अब मौका दिया उन्होंने, लेकिन क्योंकि हारिस सोहेल के हवाले से खबर आ गई कि वो इंजर्ड हो गया, तो शायद अगले मैच में उसको मौका, वो तो यार ये तो मौका उसको कुदरत की तरफ से। अब शादाब वो हो गया तो आपने जो है ना फ़हीम अशरफ को खिला दिया। मैं कह रहा हूँ यार इसको कब तक खिलाओगे आप? अच्छा, मैं फ़हीम अशरफ की तरफ भी आऊँगा। ये मैं बड़ी हैरानकुन बात है कि किसी की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। एक तो चलें पहले ऑन पेपर ही शायद किसी की परफॉर्मेंस होती थी, कि फ़हीम अशरफ को डालने का, ये क्रिकेट के सारे हल्के सब परेशान हैं कि इस लड़के को कहाँ से पिक किया जा रहा है, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस, क्या डोमेस्टिक में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है? वनडे का इसका रिकॉर्ड उठा के देख लें, 0/0, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, लेकिन फिर भी PSL में भी कुछ नहीं किया, किसी सीजन में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है जी। तो बहरहाल जी, इसके ऊपर बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहे स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच के खिलाफ। दूसरे मैच के लिए स्क्वाड का जो ऐलान हो गया है, टीम के अंदर एक तब्दीली जो है वो की गई है, हारिस सोहेल की जगह शामिल किया गया है हैदर अली को।
जैसे अब कुछ देर पहले हम इसके ऊपर बात कर रहे थे जमील भाई, टीम की अनाउंसमेंट हो गई जी दूसरे मैच के लिए, तो एक तब्दीली की गई है जिसके बारे में कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। इससे ज़्यादा इनके पास गुंजाइश नहीं है, रिस्क लेने के लिए तैयार अभी भी नहीं है, क्या कहेंगे? डरे में सिंपल सी बात है, मतलब ये कि इस उसके अंदर हैदर अली को तो बाहर लेके वो अच्छा, ये हम जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेल रहे हैं। मैं बार बार ऐसा दिमाग से मेरे निकल जाता है, शायद कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेल रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, जो प्लानिंग वैसी की जाए। प्लानिंग जो होती है ना, देखिए आगे 2 साल 3 साल की होती है ना, और वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वहाँ नजर आएगी आपको कि वो पूरा मौका देते हैं, प्लेयर बनाते हैं, उनका काम ये है। और वो अच्छा उनकी कौम भी जानती है, समझे ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जी। हमारे यहाँ ये देख रहे हैं कि 1 साल में तो उन्होंने कहा था मुझसे 1 साल के बाद पूछना ने, ठीक है, वो हमने पूछ लिया 1 साल के बाद, कुछ नहीं किया उन्होंने, 0 पे खड़े, नंबर 1 से 4-5 नंबर पे आ गया ना। अच्छा अब जिम्बाब्वे की टीम आ गई है, अब ये चाह रहे हैं कि अपनी साख जो है ना इसके अंदर, मतलब ये कि बहाल कर। वर्ल्ड कप सुपर लीग जो है उसमें 10 पॉइंट इनको मिल गए बस ये मैच जीतने से, सिर्फ इतना। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस सीरीज के अंदर जो इतनी आसान सीरीज है, ये इतने अच्छा जो मैच हुआ है ना, इतना क्रंच हुआ है वो मैच कि ये डरे में अब ये कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। मतलब पहले ही नहीं थे, अब तो और हसनैन को आप कब खिलाएंगे? मतलब हारिस रऊफ को आपने डेब्यू करा दिया इसके अंदर, 0 परफॉर्मेंस, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। मुझे बताएं फहीम अशरफ जो है यार, वो तो सीधी सीधी पर्ची है। मुझे बताया उसने क्या किया है? कुछ भी नहीं। ना उसने डोमेस्टिक में कुछ किया और ना उसने पीएसएल में कुछ किया। यार ये कौमी टीम बन रही है भाई, ये मिसबा की टीम नहीं बन रही है। उनको मतलब ऐसे लड़के मौजूद हैं हम जी हमारे पास, क्यों नहीं हम उनको मौका देते? ये कौमी जो आपने T20 कराया है, क्या फायदा हुआ इसका आप बताएं? जब आप इसकी कारकर्दगी के ऊपर एक प्लेयर लिया है आपने और उसको आपने इसके अंदर मतलब उसको अब आपने सिर्फ वो बना दिया कि T20, शुक्र चले इन्होंने, क्योंकि हैदर अली ने नहीं आना था, अगर हारिस सोहेल तो उसने नहीं आना था, उसने T20 नहीं आना से खिलाते ही है। यार ये इतनी मतलब वो इतना जबरदस्त खेला है, क्या कहते हैं, खुशदिल शाह जो है, लेकिन आप जो है मतलब उसको खिलाने को तैयार। यार इफ्तिखार से आप क्या नहीं छोड़ोगे भाई? मुझे बताओ इफ्तिखार जो है उसकी कारकर्दगी में क्या ऐसा वो है? सिर्फ ये कि यार वो आपके साथ जो है ना सुई नौजवान के अंदर खेलता था, तो वो ये आपके साथ पीएसएल में था फहीम अशरफ। देखिए बात यह है कि अगर इनकी कारकर्दगी जो है ना इत्मीनान बख्श हो ना, तो हम खुद भी चुप हो, इनकी कारकर्दगी भी कुछ नहीं है, इनकी फ्रेंचाइजीज के लिए भी सही नहीं है। तो आप जो है मतलब किस उसके ऊपर टीम को वो करें? आपके पास जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं वो अच्छे लड़के हैं। देखिए आपको ऊपर जो है ना फखर जमान या फिर जो है ना मतलब इस टाइप के प्लेयर आपको चाहिए ऊपर खिलाने के लिए, जो या तो आउट हो जाएंगे या खेलेंगे तो कम से कम 60-70 रन करेंगे 10 ओवर के अंदर। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर ये खोखलेपन से सीरीज तो जीत लेंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं आपको, हासिल कुछ नहीं होगा। फायदा क्या है? ये तो चले, ये तो हादसाती तौर पे एक लड़का अनफिट हो गया, आपने उसको ले लिया। सही है। मैं ये कहता हूँ कि ये टाइम था आपके पास कि अपनी बेंच मजबूत करने का, और आप नए लड़कों को आप चांस दे देते। यार आप किस चीज, इनको ये पता है कि यार ये मिकी आर्थर को जिस तरह इन्होंने निकाला है ना, तो मेरी कारकर्दगी होती, कौम तो खड़ी हो जाएगी, भाई इनको फारिग करो। जिम्बाब्वे से एक मैच हारना जो है ना, वो समझ रहे हैं कि हम अब वो इस तरह टीमें नहीं बनती। देखिए हार और जीत से बेनियाज होकर खेलेंगे तो टीमें बनती हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि सिर्फ हमें जो ना मतलब पूरी उससे जाना, ना तो कोई नया लड़का आएगा ना आपकी टीम बनेगी। वर्ल्ड कप के अंदर आप देख लीजिएगा तमाम की तमाम शक्लें आपको वही नजर आएंगी जो सीनियर प्लेयर होंगे ना। ये जूनियर के ऊपर बिल्कुल इनको भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनको अपनी डोमेस्टिक पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मज़र साहब फरमाइए क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिए सारी सिचुएशन आपके सामने है। नए लड़कों पर जैसे जमील भाई ने कहा हमें बिल्कुल पता है, और ये क्लियर इंडिकेशन है क्योंकि रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और उस वक्त भी पता था जब ये क्रिकेट खेलते थे, ये अपना आखिरी मैच भी खेल रहे थे, तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहा है। ये आपके हेड कोच मिसबाह हक हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें जो स्टेटमेंट मिलती हैं पीसीबी से, टीवी पे आके बोलते हैं कि हम जो है वो टीम बनाना चाहते हैं, हम जो है वो डोमेस्टिक में ऐसे कोचेस लेकर आए जो कि एक्सपीरियंस हों, ताकि लड़कों को जो है ग्रूम करें। मगर जो इनका कॉल और फेयर दोनों में बहुत ज़्यादा तज़ाद है। जो ये बोलते हैं वो कर नहीं सकते, क्योंकि करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और जो रिस्क लेंगे तो फिर आपके ऊपर तनकीद भी होगी। ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसला ये कि ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी टीमें सेलेक्ट होती हैं ना, ये आवाम के प्रेशर से होती हैं। मीडिया को देखते हैं, मीडिया को जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, जिस लड़के के बारे में ज़्यादा किया होता है उसको जो है ले लेते हैं,
वो उनका नूर नज़र भी होता है, उसको ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़े मसले हैं हमारे में। हम जो है जो डोमेस्टिक हम के ये PCB वाले जो कह रहे हैं, वसीम खान साहब कहते हैं, मानी साहब कह रहे हैं, जितने भी लोग हैं, नदीम खान साहब कह रहे हैं कि हमने जो है डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया, मजबूत बनाया है जिससे हमें लड़के मिलेंगे। मगर हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा इन्होंने अमल किया है जिससे 1.5 साल से क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा है वो आपने ख़त्म ही कर दिया, उड़ा दिया है। ये बता दें क्लब क्रिकेट किधर गई, उसके बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट किधर गई, आपके पास आपने जो जड़ें काट दी हैं, ऊपर जो लड़के आ गए हैं उनको आपने खिलाना है। वो खिलाने के लिए भी आपको वही लड़के नज़र आते हैं जो PSL के ज़रिए से कोई लड़का आ गया, आपने खिला दिया। ये बता दें जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये फ़ायदा क्या दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि आपकी टीम को अगर आपने अच्छा खिलाना है, या आप अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि 60 ओवर में आपने 50 ओवर या 60 ओवर का जो मैच हो रहा है उसमें आपने 190 रन करने हैं और आप जो है मैच जीत जाएंगे। ये सिस्टम ऐसे कोचेज हमें चाहिए नहीं। कोचेज आप लेकर आएँ, वो लेकर आएँ जो एग्रेसिव किस्म के हो, अच्छा वो लेकर आएँ जो एक्सपीरियंस हो। ये बता दें कि जो है ना मिसबाह हक को जो लेकर आए वो किस एक्सपीरियंस से या किस कैटेगरी से लेकर आए इन्होंने। सर ये बात तो हो चुकी ना, अब देखिए ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो तो हमें आज तक क्राइटेरिया समझ में ही नहीं आ रहा, या तो उनकी सिलेक्शन को उनको जस्टिफाई करना सबसे बड़ा मसला ये कि आपको सबसे बड़ी बात ये कि आपको उसको सिलेक्टर बना देते, वो उसके नहीं है, काबिल नहीं है कि वो हेड कोच कर सके। आपको ऐसा ही कोई अगर आपने डोमेस्टिक से कोई आपने पाकिस्तान से कोई कोच लेने तो बहुत सारे कोचेज थे जिसको आप ले सकते थे जो एग्रेसिव। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात ये कि जब आपका एक टीम आपकी बिल्कुल सही जा रही है, जमील भाई के बकौल के टीम आपकी जा रही है, मिकी आर्थर आपकी टीम को नंबर 1 पे लेकर आ गया, टेस्ट में भी लेकर आ गया, वनडे में भी आपको तीसरा नंबर लेकर आ गया, आप T20 में जो है आप मुस्तकिल तौर पे 11 महीने 12 महीने आप जो है पहले नंबर आप करना। ये दरअसल चाहते हैं कि कोई है सुकून ना मिले जी, ये सुकून से कोई काम करना चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं हर वक्त हिलजोल होनी चाहिए ताकि मगर एक्सपेरिमेंट भी तो सही करें, एक्सपेरिमेंट भी ऐसे करें जो सही वाला हो। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि वही पुराने लड़के लेकर आते हैं तो दोबारा खिला देते। अब ये इन्होंने पिछले दिनों कहा कि भाई हम जो है वर्ल्ड कप के लिए जो है टीम बना रहे हैं। ये बता दें कौन से लड़के को आप लेकर आए, कौन से लड़के को लेकर जाएंगे, क्या करेंगे। अब आखिर में यही जमील भाई वाली बात बिल्कुल सही है, आखिर में जो है 4 महीने पहले आपने शोएब मलिक को भी डालना है, आपने हफीज़ को भी डालना है, और वही जो टीम जो है वो टीम लेके आप जो है ना वर्ल्ड कप के लिए चले जाएंगे। उसके बाद आपने नए लड़कों को कोई ना तो लेकर आना है, ना नए लड़कों पर ये तजर्बा करना चाहते हैं। ये इस वक्त जो सीरीज़ है मैं समझता हूँ इससे अच्छा और मौका नहीं मिल सकता। आपकी 2 सीरीज जो आगे आ रही है साउथ अफ्रीका में और न्यूजीलैंड में, ये उसके लिए आप टीम बना सकते थे, मगर वो टीम वो आप कैसे बनाएं। मसला कि अगर आप खुद सही होंगे, अगर खुद सही हों तो आप तजर्बा जब करेंगे तो आपके ऊपर अगर क्रिटिसाइज कोई करता है तो आप जो है उस पर कायम रहते हैं, भाई जो मैंने किया मैंने सही किया। वो अपनी सीट बचाने के चक्कर में होते हैं। तो ये हमारा पूरा सिस्टम जो है इन्होंने इलाज भी कर। सबसे बड़ी बात कि हमने जो सिस्टम जो 1.5 साल हमने जो ज़ाया किया, ये हमारी क्रिकेट बहुत ही नीचे चली गई, क्योंकि हमारे जो है क्लब क्रिकेट हुई नहीं है। जो अंडर 19 की टीमें बनी हैं, ये कैसे बनी है ये अल्लाह ही जानता है। अच्छा अभी जो है अंडर 19 की टीमें आप बताएं कि पहले कराची अंडर 19 होती थी, कराची की टीमें होती थी, लाहौर की टीम होती थी, सारी टीम होती थी। इस वक्त हमारे जो है इस वक्त ये पोजीशन आई हुई है कि 150 में सिंध की टीम आउट हो रही है और 150 रनों पे जो है वो पंजाब की टीम हो रही है। उसमें कोई कारकर्दगी का तसल्सल मतलब ऐसे लड़के नहीं दिए जो आपको कारकर्दगी दिखा सके। बिल्कुल ठीक है, वो तो डोमेस्टिक भी खराब कर दी और इंटरनेशनल भी खराब। बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं आपसे इसके ऊपर तो प्रोग्राम में बात करनी थी, वक्त क्योंकि महदूद है। लेकिन ये जो कुछ हुआ नेशनल T20 जिस तरह का कॉम्बिनेशन आपने बनाया, खैबर पख्तूनख्वा की आपने टीम बनाई, खिलाया उसमें वहाब रियाज को, खिलाया उसमें मोहम्मद हफीज़ को, खिलाया उसमें शोएब मलिक को, खिलाया आपने उसमें सारे अपने लड़कों को खिला दिया। फिर आपने माशाल्लाह 3 टीमें उधर भी बना रखी थी, सेंट्रल भी आपने बना दी जो नक्शे में एग्जिस्ट नहीं करता पंजाब की, फिर आपने साउथ की भी बना दी, फिर आपने वो बना दी, आपने वहाँ पे पूरे लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिल गई जनाब, तो कोई लड़का शायद बचा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो लड़के जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल सकी। एक टीम आपने बनाई ले दे के और उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने, और उसके बाद प्रेशर इतना ज़्यादा था वो भी सबके सामने। तो ये किस किस्म के कॉम्बिनेशन है खुदारा, ये तो समझाएं कि अगर आपकी जो फ़िलासफ़ी थी जिसके ऊपर आप एक ज़माने से अड़े हुए थे कि जी ये काम करेगी, तो फिर आप सवाल ये था, एक देखने वाले ने, एक राह चलते ने सवाल ये पूछा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की कौन सी टीम थी जिसमें वहाब रियाज भी खेल रहा है, शोएब मलिक भी खेल रहा है,
मोहम्मद हफीज़ भी खेल रहा है, आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं सिर्फ ये बता दें। अगर अपने रीजन को जितवा कर ये बताना है कि जी मेरी हुकूमत इस सूबे के अंदर है और मैं यहाँ पे ये जो टीम जीत भी रही है तो उसका क्रेडिट मेरे सर, अगर ये वाली पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं तो फिर इसका नतीजा आगे क्या निकलेगा ये ज़रा समझें। देखिए, जो इमरान खान साहब जो उनकी जो सोच थी ना जी, 82 तक उन्होंने यहाँ पर डोमेस्टिक खेली है, उसके बाद नहीं खेली। उनके जहन के अंदर यही था कि यार, शेफील्ड शील्ड भी खेली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उनके जहन में यही था कि यार कभी मुझे अगर पावर मिली तो मैं पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का वो करूँगा। अच्छा, सोच उनकी क्या थी, लाहौर का मुकाबला कराची से हो, जी, ठीक है ना। और लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, 6 टीमें करने के लिए सूबाई टीमें बना दी। जी, मुझे बताएं, सिंध की टीम से मेरा क्या इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल, कराची की टीम खेलेगी तो मैं पूछूंगा ना यार कि क्या हुआ। अब सिंध की टीम खेल रही है, या मैं जब सिंध की टीम के अंदर बाहर के लड़के, जहाँ भी बाहर के लड़के खेल रहे हैं, पता है आपको, सिंध की टीम में भी बाहर के लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि कोचिज जो है ना, कोचिज की पसंद और नापसंद पे सब कुछ हो रहा है इस वक्त। ठीक है, बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान के अंदर वो उस मेयार के प्लेयर ही नहीं है बेचारे, तो वो अब क्या है कि बलूचिस्तान वालों को क्या इंटरेस्ट होगा, सिर्फ नाम है ना खाली, और तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो पीएसएल के अंदर है। एग्जैक्टली, कि यार मतलब खाली ये कि भाई कराची किंग शोर हो रहा है ना, भाई कराची की, चाहे उसमें लड़के बाहर के खेल, लेकिन कराची का नाम है ना, तो वो क्या कहते हैं उसको लोग जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा, सूबाई टीमें खेल रही हैं, 6 लड़के जो है दूसरे शहरों के वहां जाके खेलने, वो वहां से वहां खेलने, किसी का कोई, सिर्फ जो देखें 370 लड़के हैं ना, उनका वो है इंटरेस्ट है। अब 370 लड़के आपके कब तक खेलेंगे, ये जो निजाम है आपका कब तक, और आधे से ज्यादा लड़के वो हैं इन 370 में जिनकी क्रिकेट अब खत्म हो गई है, यानी वो अब सिलेक्शन के लिए नहीं आ सकते। तो आप फिर इसका मतलब है पैसा जाया कर रहे हैं ना। उन चाहे आप कम ही करते, उन लड़कों को देते मौके कि अगर ये परफॉर्म करे तो टीम में आ जाए। इमरान भट्ट ने आपके 800 रन किए लास्ट सीजन में कायदम ट्रॉफी में, किधर है इमरान भट्ट। बिल्कुल, आप अपने डोमेस्टिक को जब इज्जत नहीं दे रहे ना, ये सब कुछ आपने 1.25 अरब रुपए खर्च किए, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला आपको ना। सही है। जब 1.25 अरब रुपए खर्च किया, हासिल क्या किया मुझे बताए ना, कुछ भी हासिल नहीं किया आपने, सिवाय इसके कि जो लड़का परफॉर्म किया, जिस लड़के ने, उस लड़के को आपने, आप 29 प्लेयर लेके जाते हैं इंग्लैंड, आप जो परफॉर्मर है डोमेस्टिक का उसको लेके नहीं जा रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें जब तक, देखिए बात ये है कि जो एक इनके ऊपर खौफ तारी है ना, जब तक इस खौफ से ये बाहर नहीं आएंगे और हार और जीत ये कर दें, मतलब किसी सही आदमी के हाथ में टीम दें, और उसको जैसे वो था ना, उसका किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं था, मिकी आर्थर का वो जो प्लेयर देखता था उस पर काम करता था, उसने बना दिया। तो अब आपने बना दिया इनको, अब आपने जब इनको बना दिया तो आपने जफर को, पहले तो आसिफ को बहुत खिलाया आपने, जब ढोल बजा तो फिर आपने उसको बाहर किया, अब आप जफर गौर की पे वो पीछे, यार काशिफ भट्टी ने क्या बिगाड़ा है मुझे बताएं। आप 2 टूर उसको करा दिया आपने, और उसके बाद आपने उसको ना, उसका कोई अभी वो नहीं, और इसी तरह वो बाहर हो जाएगा। आसिफ जाकिर को आप वेस्ट इंडीज लेके गए, वो किया। तो मैं ही कहता हूँ मतलब एक वो नहीं है, आप यार ये एक दबाव में आके आप लड़के को डाल लेते हैं, उसके बाद जो है उसको ले जाके घुमा फिरा के ले आते हैं, और आप उसको, और ये जो ताबिश खान है, ताबिश खान के साथ जो ज्यादती हुई है, मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के अंदर इतनी बड़ी ज्यादती किसी प्लेयर के साथ होती हुई नहीं देखी, मैंने देखी है, और लड़कों के साथ भी देखी है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो ज्यादती ताबिश के साथ हुई है, 580 खिलाड़ी आउट करने के बाद अगर उसको स्टार ना लगे ना, तो यार ये इस मुल्क की और इसके कर्ता धर्ताओं की, पीसीबी के जो जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ इनके ऊपर सवालिया निशान है कि यार आप अगर अपनी डोमेस्टिक वो हर उसके अंदर पहले मैच में 5 खिलाड़ी आउट कर दी खादिम ट्रॉफी के अंदर, झंझोड़ दिया उसने सिलेक्टर को कि यार वो मतलब रो पड़ा यार, आदमी क्या करेगा, मतलब आदमी से उसका काम सिर्फ ये कि परफॉर्म करके दिखा सकता है, परफॉर्म किया उसने यार, और आप उसको जो है मतलब कहीं पर भी किसी तरह भी कंसिडर नहीं कर रहे, ना वनडे में ना T20 में ना। आप मुझे याद है कि उसको लेके गए थे ये वेस्ट इंडीज पाकिस्तान ए के साथ, फैसल इकबाल साहब उसके कप्तान थे, याद होगा आपको। जी बिल्कुल, वहाँ मैच ही नहीं खिलाया उसको, मतलब ये ज्यादती, मतलब ये कि अच्छा जब आप इमरान खान सीनियर को खिला सकते हैं, इमरान खान सीनियर उनकी एज बराबर है, कारकर्दगी के एतबार से डोमेस्टिक के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। तो उसको आपने 2 टूर करा दिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जब गया तो वहाँ उन्होंने जो बुरी तरह फेल, सीनियर प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बोला कि तो गेंद ही नहीं पहुंचती है, बुरी तरह फेल है ना। अच्छा इसका जो ताबिश खान का स्टेमिना है ना, वो इतना है कि आप सुबह उसको गेंद दो, शाम तक वो गेंद करेगा, किया उसने बड़े स्पेल किए। वन लास्ट वर्ड मजर क्या कहना चाहेंगे, आखिरी जुमला। मसला ये कि ताबिश खान के लिए तो हम यही बोलेंगे कि उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है,
अगर उसने 580 विकेटें ली हैं तो किसी कारकर्दगी थे। मुझे तो इस बात का भी अफसोस इस बात का भी होता है जो कराची के कोचेज है वो भी उसके बारे में जब बोलते नहीं है बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं। कोई नहीं बात ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके ऊपर एक प्रोग्राम और रख लेते हैं कि जिसको पीसीबी में नौकरी चाहिए वो कभी नहीं बोलेगा। वो यूबीएल के अफेयर चलाते चलाते अगर उसको बोर्ड के अंदर नौकरी मिल जाती है ना, अगर ये क्राइटेरिया आप बना देंगे और फिर उसको कोऑर्डिनेटर भी बनाएंगे और सब कुछ बनाएंगे, वो कभी झक मार के किसी खिलाड़ी के लिए बात नहीं करेगा। सबसे पहले बोलते रहते के अंदर नौकरी चाहिए। वो जब पीसीबी में जिसको नौकरी चाहिए होती है वो आगे टीवी में बहुत सारा बोलता है। जब पीसीबी वालों को पता चल जाता है कि ये जो है ना बहुत ज्यादा इसको खामोश करना है, उसको बोलते हैं आजा भाई आजा नौकरी कर ले यहाँ पर। वो आगे 2 साल नौकरी करते हैं, उठा लें फायदा उठा लें, लेकिन बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें। जब वो पीसीबी में चले जाता है तो वो जो जिस लड़के के लिए बोल रहा होता है उस लड़के के लिए वहां पर नहीं बोलता, वहां पे नहीं बोलता, क्योंकि उसको बोला होता है कि भाई आप खामोश होकर बैठ जाओ ताकि जो है तुम्हारी नौकरी लगी हुई है बस इसके लिए ही है। बिल्कुल हम लोग पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पैसे के लिए अपना ज़मीर बस जी ठीक है। चलें फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये बहुत थोड़े वक्त का फ़ायदा है, बहुत जल्दी इसके बारे में पता चला गया। थैंक यू सो वेरी मच मज़ार रवान आपका, जमीन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और आज बात हुई पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंस है, बहरहाल जी देख रहे हैं। और अगर ये जो परफॉर्मेंस है, अगर यही परफॉर्मेंस आगे रिपीट करते हैं, क्योंकि अब जिम्बाब्वे की टीम जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर जो है वो आएगी, क्योंकि पहला मैच ऑलमोस्ट वो ले गई थी। और अगर यही आपके फैसले रहेंगे, जैसे एक चेंजेस के बारे में अभी तक बताया कि एक चेंज अभी तक किया है टीम के अंदर, हारिस सुहेल की जगह जो है वो हैदर अली को मौका दे रहा है। और देखते हैं जी आगे क्या होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होगा, आपसे इजाज़त लेंगे, दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।